हाँ जी बेटा, डाउट्स बताना जिनके जो भी जिन्होंने बच्चों ने किए क्वेश्चन, प्लीज डाउट्स बताओ। फिफ्थ का एट फिफ्थ का 8, फिफ्थ का फोर्थ, फिफ्थ का 4th बेटा। इसके अलावा और बेटा टिल क्वेश्चन नंबर 6 आपने बिल्कुल नहीं किए कुछ डाउट कोई? 7th का कौन सा बेटा? 7th का 5th पार्ट और बेटा 6th पार्ट। और कल कौन कौन ऑप्शन था? मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो। लॉग और एक्सपोनेंट दो फॉर्म होती है बेटा आपकी लॉगरिथम की। a रेज़्ड टू x इज इक्वल टू b अगर आपको दिया होगा, लॉग लगाना आपको दोनों साइड। तो जो बेस है, बेस यहाँ पे a, तो बेस ही रहेगा। दैट मींस x और b जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। क्या हो जाएंगे बेटा? इंटरचेंज। ये क्या बन जाएगा? log b इज इक्वल टू x। बेस पहले भी ये था, अब भी क्या रहेगा? बेस a सेम। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर मान लो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे बेटा? log 16 इज इक्वल टू 4। बेस पहले भी 2 है, अब भी 2 है। 16 को ऊपर करके नहीं लिखना, 16 को बिल्कुल आगे प्रॉपर लिखना है। ये बिल्कुल बेस में जाएगा छोटा। क्लियर? इज इट क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन देखो, कल मैंने 5th में कुछ पार्ट करवाए थे आपको? सर जी का एक पार्ट का मैंने जो पूछा मैंने वो बताओ। 5th में कोई पार्ट करवाए थे कल? चलो 5th के क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट देखो पहले। 5th पार्ट में डाउट ही है ना? 5th पार्ट देखना। 8th पार्ट, 4th पार्ट भी है। 4th पार्ट देखो पहले। 5th का 4th पार्ट क्या दिया हुआ बेटा? log 32 बेस 4। इसकी वैल्यू निकालनी है। लेट अस टेक इट विल बी x। हाँ जी आप बताओगे log को कैसे ओपन करेंगे? अभी बताया था आपको। बेस जो है वो बेस ही रहेगा। ये नंबर क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। तो x इधर आ गया, 32 उधर। 4 पावर x इक्वल टू 32। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 2 होल पावर x इज इक्वल 2 की पावर 5। सबको आता है 32 को 2 रेज़ टू पावर 5। पावर की पावर बेटा मल्टीप्लाई 2 into x is equal to raised to power 5. On comparing 2x is equal to 5. 2x equal to 5, x equal to 5/2। सारे बच्चे अब सुन लो, घर पे करना था, जिन्होंने नहीं किए वो घर पे करना। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे देखना 5th पार्ट क्या दिया हुआ है? log पॉइंट पार्ट था 8th पार्ट डाउट है। 1 to 5 बेस 2, चलो ये भी देख लो, इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? दशमलव बताओगे? log log हटाना बेटा। x 2 power x इज इक्वल टू 0.12। 1 वेरी क्लियर। मैं यहीं पे कर रहा हूं बेटा स्टेप। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 1000। कटिंग कर दोगे बेटा। 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू, कटिंग करोगे 1/8 1/8। 1/8 को क्या लिख सकते हो? 2 power 2 रेज़ टू पावर -3। ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू -3 आंसर। इज इट क्लियर? बेटा ये 1/8 है ना, तो पहले 1/8 को क्या करेंगे? हाँ जी अच्छा, अब ये कर लो, कोई बात नहीं। 5/10 की पावर 3, ठीक है। मैंने कटिंग करके 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 है तो 2 की पावर -, कैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये समझ आया जो यहाँ पे किया है? Yes, sir. एक ही बात है वो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही में आ गया बेटा। आगे एक और पार्ट डाउट है 8th पार्ट। 8th पार्ट देखो ध्यान से। ये रेस करके नोट करने वाला तो नहीं है, इजी है ना ये? हाँ जी 8th पार्ट समझ लो, फिर नोट कर लेना। यस सर। हाँ जी आप मैं फोटो करो सेंड करूंगा लिखी थी फोटो। यस सर। सर बात पे
यार मैसेज करते करो, भूल गया। बोलना अच्छी बात नहीं होती है। वो भी वीडियो के अंदर। भूल गया बेटा, मैं कोई बात नहीं, कर दूंगा आज। अब तो करिए। अच्छी बात अपने कर ली फिर तो, बढ़िया नहीं की तो। log 1/81 base 27, log 1/81 base 27, let us it will be x। हाँ जी, और मैं बताऊंगा बेटा कैसे करेंगे। इधर बुक में, इधर बोर्ड पे, बस बुक में भी नहीं कुछ, तो आप ऐसे देख रहे हो बोर्ड की तरफ इतने टाइम से। जब मैं बोला तब दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। प्लीज आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जा करो। क्या बात है, जादू से निकालते हैं। स्पेक्स क्यों लगाई हुई, गलत बात है। सुनो अब बताओ, 27 raised to power is equal to बेटा 1/81। क्लियर क्लियर, स्पेक्स उतारने नहीं है भाई। सुनो यहाँ पे बेटा दिखेगा ही नहीं, फिर ये आगे बैठ जा करो आप। 27 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 की पावर 3 और 4। 1/81 को 3 की पावर 4। क्लियर, हाँ जी। 3 की पावर कितना आ गया बेटा, 3x। 3 की पावर कितना आ गई, ऑन कंपेयरिंग x will be here -4/3। is it clear everyone? आगे देखना बेटा 7th का 5th पार्ट। 7th का 5th पार्ट देखो बेटा, क्या दिया हुआ, log 32। किसी का सेकंड पार्ट चलो, log 32 base 4 is equal to x minus 4। हाँ जी, बताना अभिषेक कैसे करेंगे बेटा। अरे बोर्ड पे लिखा हुआ, बुक में क्या देखने लग जाते हो। इधर देखो कैसे करेंगे बताओ। 4 raised to power क्या आ जाएगा, इतना क्या सोच रहे हो बेटा, ये इंटरचेंज कर दो। आपको क्लास में ध्यान नहीं है भाई। आगे बढ़ जाओ। x minus 4 is equal to 32। अब बताओ इसके बाद, अभी भी नहीं दिख रहा। सर 2 की पावर 5 आ जाएगी। हाँ जी, इसको 4 को बेटा 2 की पावर 2 होल रेज़ टू पावर x minus 4, और बेटा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करना बेटा, ये क्या आएगा, 2x minus 8 is equal to 2 raised to power 5। हाँ जी बेटा, on comparing 2x minus 8 is equal to 5, 2x is equal to 13, x will be 6.5। 6.5। Clear? Is it clear? 6th पार्ट देखो बेटा, 6th पार्ट देखो, इजी है बिल्कुल। क्या दिया हुआ है, log 2x square -1 base 7 is equal to 2। हाँ जी, लास्ट बताना बेटा कैसे करेंगे। सर 7 की पावर 2 7 raised to power 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ आया सबको, ये समझ आया बेटा सबको। हाँ जी, 7 का स्क्वायर 49 is equal to 2x square minus 1। माइनस 1 बेटा चला गई, it will be 50 is equal to 2x square प्लस माइनस x square equals to Five. x equals to। प्लस माइनस 5। अब सारे बच्चे एक बार यहाँ पे सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका आंसर यहाँ पे एक है या दो है, एक बार दोनों लिख दोगे तो फाइनल आंसर आपका दोनों आएंगे, एक आएगा। सुन लो, सुन लो, 1 मिनट, नहीं पता, सुन लो, मैं बता रहा हूं। जो भी आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी बेटा, जो भी आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, प्लस या माइनस जितने भी आ रही हैं, उनको आप गिवन जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, जो पहला आपको क्वेश्चन में गिवन था ये, अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 5 पुट करके देखो, अंदर पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -5 पुट करो, -5 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव। तो अंदर हमेशा लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए, तो आपके दोनों आंसर आएंगे। बाय चांस
लर्न कर लो, यहाँ पे अकेला ये था, फॉर एग्जांपल मान लो ये है, और आंसर आपके दो ही आ गए। फिर क्वेश्चन लेटेस्ट टेक यहाँ पे 2x माइनस 1 है और आपके आंसर पे भी 2 आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप x के लिए 5 पुट करो, पॉजिटिव आया, -5 दो आ नहीं सकते, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है भी ऊपर पावर सिंगल है, आंसर कई बार 2 बन जाए, या कुछ भी कोई भी रीजन ले लो। अब यहाँ पे -5 पुट करो, -9 -11 आ गया, अरे -5 × 2 -10 -1 -11 नेगेटिव आया ना, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो बेटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो केस आप नहीं इंक्लूड करोगे, तो माइनस वाला आंसर कैंसिल हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, लॉग के यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया तो उसका कोई आंसर नहीं होता। सर अगर 0 आ गया लॉग 0 भी नहीं होता, लॉग 0 या लॉग नेगेटिव नंबर। सर यूज कहाँ होता है लोग किसके लॉग बताया था बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, आज करेंगे, थोड़ा सा बता दूं। ये समझ आया? लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, तो यहां पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे अगर नेगेटिव बन रहा है बेटा तो आंसर वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में आपके दोनों आंसर प्लीज नोट डाउन, नोट कर दीजिए। हाँ जी, 8 का फर्स्ट थर्ड पार्ट देखना, 8 का थर्ड पार्ट। अच्छा 8 के किसी ने हो गए सारे? फर्स्ट पार्ट सारे हो गए? गुड। फिर पार्ट आउट है बेटा 8 का, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट आउट है, सेकंड भी सारी करा दो सर। एक मिनट। लॉग ऑफ 0.01 बेस 10, बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालेंगे देखो, सर एक्सेलेंट करेंगे लेट अस सी इट विल बी आपको इस हो जाएगा। यस सर हाँ जी बताना, मैंने अभी देखो क्या बोला था बेटा, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है कुछ? हाँ जी शुरू भी तो कर दिया, बताना क्या आएगा बेटा आगे बेटा 0.01, ठीक है आगे बताओ। पॉइंट हटाओ बेटा, 1/, प्लीज बेटा ना बोलो। हाँ जी बेटा आगे बताओगे, 1/10 का स्क्वायर 10 की पावर -2, समझ आया क्यों? ऊपर जाके -2, x इक्वल टू -2। क्लियर? इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट log 1 base 5 is equal to let us say x। बेटा सोल्व करो, 5 raised to x is equal to 1। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 5 raised to power 0। कंपेयर करने के लिए बेटा बेस सेम बनाना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। On comparing x equal to 0, clear? हाँ जी सर मतलब 5 raised to power x is equal to 1, ये समझ आया? सपोज लिखते सर, उसके बाद 5 raised to power 0 is equal to 1। ये एज इट इज 1 को आप 5 raised to 0 लिख सकते हो, लिखा क्यों है? ताकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा, सर हमें 5 raised to power 0 क्यों लिखना है, क्योंकि बेस सेम बनाना है। बेस सेम बनाने के लिए। एक मिनट बेटा मैं जिसको डाउट लेता पहले बोले। हाँ जी तो फर्स्ट लाइन लिख के फिर 5 raised to power 0 is equal to 1, हाँ जी फिर ऑन कंपेयरिंग लिख और के कंपेयरिंग लिख के अच्छी ठीक है। हाँ जी अगर लॉग 0 नहीं हो सकता log 0 मैंने कब बोला? x की x, हाँ log 0 बोला, log की वैल्यू तो 0 हो सकती है ना, log की यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 या बेस नेगेटिव पे नहीं 0 होगा, आ सकता है। बेस पे भी नहीं होगा 0, log यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। x क्लियर? की जगह 0 आ सकता है। हाँ जी यहाँ पे 0 नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। क्लियर? क्लियर बेटा, ये समझ आ गया? किसी बच्चे को डाउट? आगे देखो, आगे कौन सा पार्ट करना है बोलो? 6th पार्ट, log 16 बेस 0.5 इज इक्वल टू x। हाँ जी बताना बेटा, 0.5
पावर x। हाँ जी आगे बेटा 1/2 की पावर, ये 1/2 समझ आया, 5/10 कटिंग करके 1/2 क्लियर, 2 की पावर 4, 1/2 रेज़ टू x 1, अच्छा ऐसे कर लो, ये 2 की पावर कितना बन गया बेटा 2 रेज़ टू माइनस x 2 रेज़ टू 4 माइनस x इक्वल टू 4x इक्वल टू 1/5। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे देखो, अब इम्पोर्टेंट अभी अब सुनना ध्यान से 9, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो बेटा। क्या दिया हुआ है, log m बेस a, log m बेस a is equal to n, log m base a is equal to n, express the value of, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने a raised to power n minus 1, इसका आंसर निकालना। आपको ये रिलेशन गिवन है और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू पूछी इन टर्म्स ऑफ, क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ m and a, इट मींस m and a का मीनिंग क्या बेटा, जो आपका आंसर आएगा उसमें हमेशा, उसमें क्या आएगा यहाँ पे m और a आना चाहिए, n नहीं आना चाहिए। पहले मेरे को ये बताओ, आपको ये गिवन है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी बताओगे, a की पावर n इक्वल टू a रेज़ टू n इक्वल टू, इतनी बात बताओ, समझ आई, सिंपल है बिल्कुल। आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, इसको पहले पावर्स को सेपरेट करो। हाँ मेरा शुरू, पावर को सेपरेट करो, कैसे करेंगे, a raised to power n into a raised to power divide आप बोल रहे हो इनटू, तो divide a raised to power 1। वेरी, ये सब बताओ, समझ आया, माइनस है तो डिवाइड आ जाएगा, प्लस होता तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर क्लियर, हाँ जी। a रेज़ टू n की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली, m, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस m अपॉन a, आंसर बिल्कुल इजी। दोबारा सुन लो, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये आपको गिवन है, यहाँ से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट किया, n इधर m इधर, a raised to power n is equal to m, क्लियर, a raised to power n is equal to m। बेटा यहाँ से आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये सोल्व करोगे, पावर्स माइनस में, इट मींस वो डिवाइड में चला गया। a raised to power n की वैल्यू आपने कितनी निकाली अभी देखना, a raised to power n की वैल्यू कितनी, m, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा वैल्यू ये m, नीचे a की पावर 1 a, तो m by a आपका इसका आंसर है। क्लियर, इज इट क्लियर, एनीवन डाउट? आगे देखना बेटा 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखो क्या दिए, log x base 2 is equal to m, log x base 2 equal to m, log y base 5 is equal to m। मेरे को बताओगे बेटा, हाँ जी आप बताओगे यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, 2 raised to power n इज इक्वल टू, समझ आ गई बात, 5 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, y तो आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, सिंपल है बेटा। ये पहला पार्ट रीड करो क्या निकालना, 2 फर्स्ट पार्ट रीड करो, एक्सप्रेस 2 पावर m माइनस 3, हाँ जी अब बताओगे, पीछे अभिषेक, पावर को स्प्लिट करेंगे कैसे होगा बेटा, सर डिवाइड में आ जाए जिसको बोला वही बोले, 2 पावर m अपॉन डिवाइड बाय 2 माइनस 3, सर 2 पावर 3 है 2 रेज़ टू, बेटा माइनस का मीनिंग डिवाइड में आ गया। क्लियर क्लियर, 2 रेज़ टू m की वैल्यू आपने ऊपर कितनी निकाली अभी, x, 2 रेज़ टू n की वैल्यू x, 2 रेज़ टू 3 की वैल्यू 8 y, 2 रेज़ टू 3 कितना होता है x by 8, आंसर चेक करना क्या बोला, पूरी लाइन रीड करना क्या लिखा है, एक्सप्रेस ऑफ 2m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ, मतलब आपके आंसर में x आएगा। समझ आ गई बात, क्वेश्चन समझ आया,
इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट नहीं बेटा पढ़ना। सेकंड पार्ट क्या दिया? हाँ जी, y का सेकंड पार्ट नहीं यूज होगा, पढ़ो 5 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2। हाँ जी, पावर से सेपरेट करेंगे, बताओगे कैसे करेंगे? 5 की पावर 3n इंटू, वेरी गुड, 5 की पावर बेटा 3n आ गया, अगला 2 है। क्लियर? प्लस में बेटा पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ गई, बेस एडिशन में पावर्स अगर है तो बेस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान से देखना, 5 की पावर 3n, आपको वैल्यू किसकी पता है? 5 की पावर n। 5 और n की, तो आप 3 और n को सेपरेट कर सकते हो। Yes sir। कैसे सेपरेट करेंगे? 5 की पावर n into 3। 5 की पावर n का क्यूब। ये सब समझ आया? आप 3n को n into 3 भी लिख सकते हो, 3 into n भी लिख सकते हो। मैंने ये लिखा क्यों? क्योंकि मुझे 5 रेज़ टू पावर n की वैल्यू पता है। क्लियर? इज इनटू 5 का स्क्वायर 25, 5n कितना? y क्यूब 25 आ गया, 25 y क्यूब आपके पास आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट पार्ट, ध्यान से समझना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यहां से m लेफ्ट साइड, x राइट साइड, 2 रेज़ टू पावर m, दिस विल बी x, दिस विल बी y। इतना समझ आया? आपको पहला पार्ट क्या बोला? एक्सप्रेस 2m माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 को आपने सोल्व करना है। पावर माइनस में है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? माइनस में, डिवाइड में चला गया। 2 रेज़ टू पावर m की वैल्यू अपने ऊपर देखना, अपने आप पता लग जाएगा ये x निकाला हुआ, ये x, ये 8। क्लियर? सेकंड पार्ट 5 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको। 5 रेज़ टू 3n प्लस है इंटू आ जाएगा, इंटू 5 रेज़ टू 2, 5 रेज़ टू 2 का 25 आ गया। बट 5 की पावर 3n, 5 रेज़ टू 3n को आपने क्या किया? 3n को ब्रेक किया, 3n को 3 into n भी लिख सकते हो, n into 3 भी लिख सकते हो। मुझे बेटा n 5 के साथ चाहिए, तो मैंने 5 के साथ n रख लिया, into 3 कर दिया। ये कितना बेटा? y क्यूब 25 आ गई। क्लियर? अभी आप नोट करो बेटा, 10th क्वेश्चन नोट करो, 9th क्वेश्चन, और ये कौन से पार्ट थे? 8th का फर्स्ट, 8th का थर्ड, 8th का फिफ्थ। ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, ये आपका 9th क्वेश्चन, 10th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। क्लियर? थोड़ा आगे पीछे हो गया, नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। बेटा अब आपका पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हमने किए हैं, आप मान के चलो भी एमसीक्यू आते हैं इसमें से, ज़्यादा नहीं, बट ये करना इसलिए जरूरी है, ये समझ आएगा तो आगे आएगा। आज वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ आएगा तो बहुत इजी, नहीं तो मुश्किल है। पहले आपके जैसे आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर लॉज नहीं पढ़े थे, मल्टीप्लाई ये बेस सेम पावर्स विल डिवाइड की केस में पावर्स, पावर की पावर, जैसे यहाँ पे लॉज थे आपके वैसे ही लॉगरिथम के अंदर आपने लॉज है बेटा, 3 लॉज हैं, 5 है टोटल, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बोलो, लॉज बोलो, कुछ भी। पहले सुनो ध्यान से, सबसे पहले बेटा log m into n, कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, log m n, इट विल बी log m प्लस log n। प्लीज बेटा अगर ये दिया हुआ है ना, इसको ये मत लिख लेना, log m प्लस log n, log में मल्टीप्लाई कर देंगे होते हैं, ऐसे log अंदर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो ये एक्सपेंड ही नहीं होगा, इसकी वैल्यू यही रहेगी। जनरली कई बच्चे एग्जाम में अगर आ गए ये तो ये कर देते हैं, तो नहीं करना बेटा। क्लियर? तो सिर्फ log m n, log m प्लस log n। क्लियर? सेकंड log m by n, बेसिक रूल वही है, प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस में आ रहा है, डिवाइड में है पावर्स, जैसे माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा, log m माइनस log n। माइनस log n। अच्छा इसमें दो चीजें बेटा, log m माइनस log n, इसमें ध्यान रखना आपको दोनों साइड याद रखनी है। दैट मीन्स अगर log m n है, log m प्लस log n लिखना आना चाहिए,
लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम एन आना किया, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों आपको याद रखिए अच्छे से। यहाँ पे भी एम बाई एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन, माइनस है तो डिवाइड करेंगे। क्लियर? थर्ड लॉ बेटा, लॉग ए पावर एम, जो भी लॉग की पावर होगी, पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, एम लॉग ए, एम लॉग ए, कुछ भी लिखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एन लिखना लिखो कोई दिक्कत, पावर ऊपर है तो आगे आ जाएगी, अगर नंबर आगे है तो पावर ऊपर। क्लियर? क्लियर? फोर्थ वन, लॉग वन, बेस कुछ भी हो, लॉग वन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। यहाँ पे बेस कुछ भी ले लो आप, आंसर हमेशा क्या होगा, 0। इसका रीजन सुन लो क्यों। इसको ओपन करना कैसे करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू नहीं पता आपको कितनी है, कितनी है, कैसे सॉल्व करेंगे, a रेज़ टू x इक्वल टू a रेज़ टू x इक्वल टू 1/0, x इक्वल कितना है, 0। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, 0। log 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, कुछ भी बेस हो यहाँ पे। फिफ्थ वन लास्ट, log a बेस a, अगर log का नंबर और बेस सेम हो गया then your answer will be 1, then your answer will be 1। is it clear? is it clear? ये बिल्कुल सिंपल है, मेन आपकी तीन ही है, log m n, log m प्लस log n, log m by n, log m माइनस log n, log am, a रेज़ टू m, m log a, और ये बेटा प्रॉपर्टी सिंपल। क्लियर? जल्दी से नोट करो, ये क्यों है, 11 क्वेश्चन में सारे ट्रू आएंगे ना। क्यों है, समझे क्यों है, तो क्वेश्चन समझ में आपसे फिर टाइम हो गया, टाइम हो गया सर, 40 बंद हो जाते हैं। आपने कहा था किसी दिन जल्दी छोड़ दोगे, एक दिन लेट कर दी। आगे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी, मैंने पांचों के पांचों पार्ट करवाए हैं, आपको 2 पार्ट करवाऊंगा, सुन लो ध्यान से। बस हमसे नहीं करवाया फिर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, log 36, रीड करो क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, log 2 एंड log 3। तो बेटा आपने करना क्या, बेसिकली जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको आपने किस फॉर्म में लेके आना है, 2 या 3 की फॉर्म में, 2 या 3 की फॉर्म में। सुनो, अच्छा किसी को पता है किसका स्क्वायर है, किसी का 6 का log 6 का स्क्वायर, तो आगे 2 log 6, 6 के फैक्टर बनाओ क्या बनेंगे, 2 into 3, 2 into 3। क्लियर? बेटा log a m into n क्या होगा, log 2, वेरी गुड। क्लियर? इज इट क्लियर? log 2 into 3, log 2 plus log 3। एनीवन डाउट? आगे देखो सेकंड पार्ट, log 144, 144 को बेटा 12 स्क्वायर, 2 log 12, 12 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 into 2 into 3 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 into 3 भी लिख सकते हो। आपको 3 बार 3 करके दिखाया स्कूल में, यही क्या होगा जो मैंने किया। इज इट क्लियर? बेटा आगे सुनना, ये m ये n क्या बनेगा, एक मिनट सुनो बेटा, सुन लो, ये m ये n क्या बनेगा, log m n, log m प्लस log n। ब्रैकेट लगाना मत भूलना भी, कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, क्यों आएगी ब्रैकेट, ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ पे पूरे के साथ रहेगा मल्टीप्लाई। हाँ जी सर उसमें 2 स्क्वायर इंटू 3 मिल जाए तो हम 2 को नहीं 5 बार कर सकते हैं, 5 टाइम्स 2 into 2 तो 12 कैसे बनेगा ना, 2 6 12 मिल जाएगा।
यहाँ पे नहीं सर, जो आपने ब्रैकेट भी लगाई हाँ जी 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे नहीं कर सकते 6 बार। नहीं बेटा, ये 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या है? 4 × 3 4 × 3 12। 12 को मैंने ये लिख दिया 4 × 3 4 को 2 × 2। अब ये 2 ये इकट्ठा ले लिया, ये इकट्ठा ले लिया। log m × n, log m प्लस मीन्स 2 डिजिट्स लेने चाहिए। हाँ जी 2 और 3 में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log कि 3। अगर अकेला 2 लिखा होगा तो हम 2 हाँ, फिर 3 खत्म करना पड़ेगा। फिर हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टाइम्स दिया आएगा बेटा। फिर 12 नहीं 2 को 6 नहीं 2 में 2 की पावर 6 का मीनिंग कितना होता है पता है? 64। 2 की पावर 6 यस। जो आप कहते हो 64 होता तो आता है 2 की पावर 6। 2 × 2 × 2 6 टाइम्स। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये 2 × 3 6 टाइम्स हो गया ऐसे। ठीक है? पक्का? यस। इज इट क्लियर? बेटा आगे देखना, ये 2 को क्या करेंगे? 4 पावर आगे आ जाएगी 4 को। पावर क्या होगी भाई? आगे 2 log 2 प्लस इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखना फोर्थ पार्ट। अच्छा थर्ड में देखना क्या 4.5 को क्या लिख लोगे? 9/2 9/2 चलिए सर हो जाएगा सर। और सारे कर लेंगे, फिर कर लेंगे। करवा दो सर। यस। 4.5 it will be log 9/2 log m/n log 9 माइनस ये सब समझ आया? log m/n डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी 9 को क्या लिख सकते हो बताओगे? 3 की पावर आप अगले सब लिखोगे 2 आगे 2 log 3 माइनस log। क्लियर? समझ में आया वाला। देखो यस सर। सारा बता रहा हूँ 4.5 को 45/10 45/10 की कटिंग करोगे 9/2। क्लियर? बेटा log m/n log m/n log m माइनस log n। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है स्क्वायर आ गया आगे, पावर जो भी हो आगे आ जाएगी log 2 एज इट इज। क्लियर? फोर्थ पार्ट log 26/51 माइनस log 19 91 है सर। हाँ जी 91 है। सॉरी 91/119। प्लीज बेटा सुनना log m माइनस log n log m माइनस log n क्या आएगा? log m माइनस log n माइनस तो डिवाइड आएगा 26/51 डिवाइडेड बाय 91/119। क्लियर? log m माइनस log n log m डिवाइड बाय n। बेटा करना आगे सॉल्व 26/51 119 कटिंग कर लो, कटिंग भी नहीं करनी आती सुन लो। 13 के टेबल में कट करो 13 2 जा 26 13 7 जा 91 17 3 जा 51 17 7 जा 119 7 7 कट गया 2/3 log 2/3 log 2 minus log 3 log 2/3 1.5 log 2 माइनस log 3। समझ आया बेटा? फिफ्थ सिर्फ हिंट ले लो। चलो फिफ्थ कल करेंगे होमवर्क टिल क्वेश्चन नंबर 4।